हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए, टॉर्क डेवलप्ड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उसका डेरिवेशन हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो उसमें हम लोगों को जो फार्मूला आया था टॉर्क का, वो हमारे पास आया था। टॉर्क जो डेवलप हुई थी इंडक्शन मोटर में, वो था टाउ डी इज इक्वल टू के एस आर टू के एस। जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किया उसको रिफ़र कर लीजिए, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये के क्या है, एस क्या है, ई टू ज़ीरो क्या है, ये सारी चीज़ें। तो जो टॉर्क का डेरिवेशन हमने डिराइव किया था, जो फार्मूला, जो एक्सप्रेशन आई थी टॉर्क की, आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू ज़ीरो का स्क्वायर, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास टॉर्क की। अब इसमें हमने कहा कि मान लीजिए इफ द इम्पिडेंस ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग इज अज्यूम टू बी नेग्लेबल, देन फॉर द गिवन सप्लाई वोल्टेज V1 E20 रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर हम ये मान लें कि स्टेटर वाइंडिंग का इम्पिडेंस, अगर हम मान लें स्टेटर वाइंडिंग का जो इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस वो क्या है, वो हम मान लें कि निजलेबल है, दैट इज निजलेबल। तो क्या होगा कि देन फॉर द गिवन सप्लाई वोल्टेज V1 E20 जो है, मतलब गिवन V1 के लिए E20 कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट होने से क्या होगा कि ये जो K इंटू E20 स्क्वायर, ये जो टर्म है, ये पूरी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं K1 इक्वल टू K इंटू E20 का स्क्वायर, ये हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। तो अब हमारा टाउ डी कितना रह जाएगा, टाउ डी हमारा रह गया K1 एस K1 R2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर X20 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम क्या करें, मान लीजिए हम इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, किससे, एस से। तो अगर आप एस से डिवाइड कर देंगे तो कितना रह जाएगा, K1 R2 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर बाई एस और प्लस एस X20 का स्क्वायर, ये रह जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए हम ए स्क्वायर प्लस इस फॉर्म में लिख लें, टू ए बी। मान लीजिए इसको हम ए स्क्वायर, इस देखिए समझिए, इस डिनोमिनेटर को सपोज कीजिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लें। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी लिख सकते हैं ना इसको। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। तो उसी हिसाब से इसको जब हम सेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा K1 R2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो गया R2 बाई अंडर रूड एस माइनस, ठीक है, माइनस X20 अंडर रूड एस का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको इन्होंने ए माइनस, यहाँ पे इन्होंने प्लस ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ किया। तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं, ए माइनस बी का भी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक, तो आप इस फार्मूले को यूज़ कर लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना। तो ये हो गया आपका प्लस 2R2 X20, ये आ गया इस फार्मूले से। इस फार्मूले से इसको हमने सेट किया तो ये आ गया। ठीक, अब क्या होगा कि इसके बाद हमें चूंकि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब इस ये जो राइट हैंड साइड है, यानी टाउ डी इक्वल टू इतना है, तो जब राइट हैंड साइड मैक्सिमम होगा, व्हेन राइट हैंड साइड मैक्सिमम होगा तभी टाउ डी मैक्सिमम होगा, है ना। अब राइट हैंड साइड कब मैक्सिमम होगा, जब ये चीज़ ज़ीरो होगी। ठीक है, जब ये चीज़ ज़ीरो होगी तभी ये मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, व्हेन R2 बाई अंडर रूड एस माइनस X20 अंडर रूड एस विल बी ज़ीरो, तभी टाउ डी मैक्सिमम होगा। यानी यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 इक्वल टू एस ऑफ X20, या आप लिख सकते हैं R2 इक्वल टू एक्स ऑफ 2s, ऐसे। तो दिस इज द कंडीशन। ठीक है,
Hence the torque developed is a maximum when the rotor resistance per phase is equal to the rotor reactance per phase under running condition। ये देखिए, ये है मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन कि जो उसका रेजिस्टेंस पर फेज है रोटर का और जो रिएक्टेंस पर फेज है रोटर का, वो रनिंग कंडीशन में जब इक्वल होंगे तो आपका जो डेवलप टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और मैक्सिमम टॉर्क, अगर ये तो कंडीशन निकल आई, अगर हम कहें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी टॉर्क की, तो टाउ डी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एस आर टू ई टू जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका आर टू स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन क्या है, आर टू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एस ऑफ एक्स टू जीरो। तो एस ऑफ एक्स टू जीरो के स्क्वायर की जगह पे हमने आर टू रख दिया, तो ये क्या आ गया, ये हमारा सॉल्व करके आ गया के एस ई टू जीरो स्क्वायर, के एस ई टू जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर टू, एक आर टू कैंसिल हो गया। तो एक तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि अब आर टू को आप एस से रिप्लेस कर दीजिए, तो के एस ई टू जीरो का स्क्वायर, और यहाँ पे आर टू की जगह एस इंटू एक्स टू जीरो लिख देंगे, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यानी टाउ डी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी के ऑफ ई टू जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एक्स टू जीरो। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी टॉर्क। ठीक, तो इस रिलेशन में देखिए ये चीज़ भी क्लियर है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। देखिए इसमें रेजिस्टेंस का कहीं वो नहीं है, इसका मतलब कि टाउ की टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू वो रोटर के रेजिस्टेंस पे, रोटर रेजिस्टेंस पे से इंडिपेंडेंट होती है, ऐसे आप समझ लीजिए, ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, इफ़ अगर अपने मान लीजिए इसके फर्दर हमने कहा इफ़ एस एम, ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क है। एस एम हमने क्या क्या कहा कि वैल्यू है ये ऑफ स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, मतलब मैक्सिमम टॉर्क पे स्लिप की वैल्यू ये है मैक्सिमम टॉर्क। तो क्या होगा, एस एम इजल टू कितना आ जाएगा, आर टू बटे एक्स टू जीरो, और ये आ गया आपका। अब हमें मालूम है कि n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है एन एस इंटू वन माइनस एस, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो मैक्सिमम स्पीड एन एम इजल टू कितना हो जाएगा, एन एस इंटू वन माइनस एस एम, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर मैक्सिमम टॉर्क द फॉलोइंग कंक्लूजन, यानी मैक्सिमम टॉर्क का ये जो फॉर्मूला है, इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला क्या कि मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर सर्किट रेजिस्टेंस, वो जो हमने यहाँ पे बताया था कि R2 से ये इंडिपेंडेंट है। और सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि मैक्सिमम टॉर्क वेरीज इनवर्सली एज स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ द रोटर। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, टाउ डी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स टू जीरो, है कि नहीं, यानी वही वो कह रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क वेरीज इनवर्सली एज स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ द रोटर, हेंस फॉर मैक्सिमम टॉर्क x20 and therefore the inductance of the rotor should be kept as small as possible। इसका मतलब कि रोटर का इंडक्टेंस आप जितना कम से कम रखेंगे, टाउ डी की वैल्यू उतनी ज़्यादा मैक्सिमम आएगी। तो ये दो कंक्लूजन निकल रहे हैं इस फॉर्मूले से। तीसरा कंक्लूजन क्या है, तीसरा ये है कि द स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस। ये अभी आपने देखा ना स्लिप, ये स्लिप की वो वैल्यू जिस पे मैक्सिमम टॉर्क हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रोटर के रेजिस्टेंस पे, R2 पे। ठीक, देयरफॉर बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट मैक्सिमम टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी डिजायर्ड स्लिप और मोटर स्पीड। तो जब स्लिप की वैल्यू R2 पे डिपेंड कर रही है तो आप R2 को वेरी करा के किसी भी स्लिप पे आप मैक्सिमम टॉर्क ले सकते हैं। ठीक, अब हालांकि इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि the resistance in the rotor circuit can only be varied in slipping rotors।
In order to develop maximum torque at standstill, the rotor resistance must be high, but to develop maximum torque under running condition, the rotor resistance must be low. ठीक है, यानी अगर आपको स्टैंड स्टिल कंडीशन में, स्टैंड स्टिल में अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो रोटर रेजिस्टेंस को हाई कर दीजिए, और रनिंग कंडीशन में अगर मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो R2 को लो कर दीजिए। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इस फॉर्मूले से एज ए कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं कि अगर मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसमें हम एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग, मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के समय मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि अब स्टार्टिंग के समय क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस को 1 करना पड़ेगा। तो जब एस को आप 1 कर देंगे तो R2 अपॉन X2 0 क्या था, एस था, और इसको हमने 1 कर दिया, मतलब क्या हुआ, R2 इक्वल टू X2 0 होगा। यानी अगर आपको स्टार्टिंग पे मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो क्या होगा कि आपको ये कंडीशन चाहिए होगी, लेकिन होता क्या है, द रोटर रेजिस्टेंस इज नॉट मोर देन 1 और 2% ऑफ इट्स लीकेज रिएक्टेंस फॉर हायर एफिशिएंसी। In order to increase the starting torque, extra resistance should be added to the rotor circuit at starts and cut off gradually as motor speeds up। ये चीज़ हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, डीसी मोटर स्टार्टर में हमने देखा था कि स्टार्टिंग में हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं रोटर के साथ में, और धीरे धीरे उसको फिर हम ग्रेजुअली हटा लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, वो लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप चैनल पे देख लीजिए, जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि अगर आपको स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करना है तो रोटर के रेजिस्टेंस के साथ आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना होगा, और फिर जैसे जैसे मोटर स्पीड अप होती है उस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को हम हटा लेते हैं। ये लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको रिफ़र कीजिए, आपको एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आई होप कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।